मालवी मेमन साहब है, आज आपने ना असम्बली में जाके गवर्नमेंट के मुशाहिद हुसैन की तरह कराके निकालने हैं। अस्सलामुअलैकुम चाय साहब। वालेकुम सलाम। हर मामले में ये गलत बयानी करते हैं हुकूमत जाए और किसी गल कर रहे हैं जी, और अवाम को इतने चक्कर देते हैं कि अवाम को इतने चक्कर दिए हैं कि चौधरी निसार वाले चक्री में पहुंचा दिया इन्होंने। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चौधरी साहब, ये आपकी एक ऐसी मेंबर हैं जिनको किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, किसी हिदायत की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे सबको ले दे जाती हैं, ये तो वहाँ चुप ही नहीं करती हैं। आप क्या करने हैं? हमारी हुकूमत को चलने दें आप, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें आप चौधरी साहब। तेरे क्या मेंबर है, साडी लीडर है ये आपकी नवाजिश है चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी है। चौधरी साहब, हम तो मानते हैं आप भी हमारे लीडर हैं, ये भी हमारे लीडर हैं। अच्छा मालवी, मुझे ये बताएं आप, ये चौधरी साहब आपको बड़ी इंस्ट्रक्शन दे रही है, लेकिन मैंने ये देखा कि इनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर कभी आप गिलगित पहुंची होती हैं, कभी आप हज़ारा पहुंची होती है, कभी कोयटा पहुंची होती है, कभी आपने कोई उड़न खटोला रखा है या वैसे सफर तय करके? एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखें चौधरी साहब कितनी गलत बात की है। चौधरी साहब की इंस्ट्रक्शन के बगैर कुछ नहीं होता है, चौधरी साहब को बता के हर चीज़ होती है और चौधरी साहब मुशावरत के साथ हर चीज़ होती है। लोगों को ये बीच में मसाला डालने की बड़ी आदत है ना कि चौधरी साहब को कुछ नहीं पता होता। चौधरी साहब को हर चीज़ बता के मैं करती हूँ, और मैं चौधरी साहब की जो इंस्ट्रक्शन है ना वो उनकी एक विजडम है, क्योंकि उनकी एक विजडम है, उससे हम बिल्कुल फायदा उठाते हैं। अब हमारे पास वो विजडम नहीं है ना, जो हम तो अभी आए हैं असेंबली में, तो विजडम तो उनके पास है, तभी उनसे विजडम लेते हैं। अब आप वही मसाले वाली बातें करें, चौधरी साहब इनको डांटे, लेकिन वो फिट करें। टिकट नहीं लेना है चौधरी साहब, टिकट भी लेना है, तनख्वाह भी। इसको सेनेट का टिकट लेना है इसने मेरे से। हाँ, तो देखिए मैंने नून लीग और पीपल्स पार्टी वाली बातें मत करें। ठीक है, अगर गिलगित बल्तिस्तान जानती भी है, तेरे पैसे लगते नहीं, मेरे पैसे तो नहीं लगते, लेकिन चौधरी साहब देखें ना, और देखो ना कम कितना किया जाएगा उन्होंने। फिर सारे लोगों को फिर वही वाली चीजें, वही वाले चैनल देखने पड़ते हैं जहाँ ये नजर आती है। अगर ये ना जाती गिलगित बल्तिस्तान, जो 1-2 सीटें हमें मिली वो भी नहीं मिलनी थी। 3 चौधरी साहब, 3 हाँ देखो 3 है, 3 सीटें मिली है, पता लगा। लेकिन चौधरी साहब सारा काम करे, लेकिन ना आप देखें नवाज शरीफ के खिलाफ मैं बात सुन सकता हूँ, ना मैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात सुन सकता हूँ, ना मैं इस हुकूमत के खिलाफ बात सुन सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे तनख्वाह देते हैं, आप मुझे टिकट भी देंगे, इस दफा थोड़ी सी तनख्वाह आपने लेट कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने लक बुरा गया, उन्हें जी गवर्नमेंट आई सी, उन्हें सब तो बड़ा काम था कि उन्हें होंगे मैं मुद्दत पूरी की थी, उसके बाद शौकत अजीज ने मुद्दत पूरी की थी। बुरा कही जाना है कि ये ना तो हमेशा हमायत की है परवेज मुशर्रफ की, और मैं और तेरे परवेज मुशर्रफ फोबिया हो गया है। नहीं, मुझे कहा परवेज मुशर्रफ फोबिया हो गया, जब इस हुकूमत निकल जाए मुल्क बाहर चला गया तो खुदा का माफ कर। ठीक है, नहीं, हमें उन्होंने अपना काम करा। जब भी आपके पास और कोई जो जवाब नहीं होता अपनी हुकूमत की नाअहलियों का, तो मुसीबत आगे पीछे करके प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सामने ले आते। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इस कौम के साथ इतनी ज्यादती की है चौधरी साहब, इतनी ज्यादती की है, सारी दुनिया को वो तबला सुना रहे हैं, हमें तो एक दिन नहीं सुनाया, हमारी आवाम तो इस तरह तरसती रह गई। हर प्रोग्राम में ये गाने गाता है, उससे ज्यादा खतरनाक काम है ये। नहीं, गाने गाना, हम तो अवाम है, हमने और क्या करना है? बिजली हमारे पास नहीं, आटा हमारे पास नहीं। क्या करना चाहिए आपको? वो करना चाहिए जिसकी इजाजत मुझे चौधरी साहब ने दी हुई है कि मैं सड़कों पे निकलूं और आवाज उठाऊं आवाम की, और धरने लगाऊं और प्रोटेस्ट करूं और लॉन्ग मार्चेस करें। पूछें चौधरी साहब ने इजाजत दी है। मैंने एक बात ये भी आपको बता दूं, ये बता दूं मैं आपको, इनका लॉन्ग मार्च का सबसे बड़ा फायदा है, कोयटा से चली इधर आई, क्लर्कों के मसाइल मान लिए गए, वो वाटर मैनेजमेंट वाले उनको बंदे पक्के नहीं कर रहे थे, इनकी वजह से उनके बंदे पक्के कर दिए। चौधरी साहब, मैं इस एहतजाज को नहीं और मैं मान गया कि अगला लॉन्ग मार्च मैंने इनकी क़यादत में करना है। चौधरी साहब लीडर है। नहीं जी चौधरी साहब, हम तो कारकुन है। अब चौधरी साहब भी नहीं, देखें थोड़ी बात नहीं है, जो बंदा काम करता है उसकी बड़ी कदर करते हैं। आपके वालिद साहब तो इनके बहुत करीब थे, बिल्कुल बहुत करीब, लेकिन आपने अभी तक अपने वालिद साहब जितना काम नहीं किया। मैंने उनको देखा, उन्होंने सिर्फ एक पानी पे जो रिपोर्ट तैयार की थी, मैं ये समझता हूँ चौधरी साहब बड़ी पानी की बेटी थी पूरी। हाँ, वो नहीं, लेकिन उनका जो मेहनत, लेकिन वो रिपोर्ट कभी आई नहीं, पेश ही नहीं हुई असेंबली में। कितनी रिपोर्टें आती नहीं है, रिपोर्टें आती नहीं, पेश होने के लिए होती है, पेश भी नहीं हुई। अगर पेश हो जाती तो सब हकायक सामने आते हैं कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, लेकिन रिपोर्टें तो आती नहीं। अब जैसे हमें जो तजवीज़ दी गई, हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं चौधरी साहब की तरफ से, वो यही है कि अब जो चीज असेंबली में बात उठाओ, और अगर असेंबली में बात नहीं कोई पानी पूनी लिया गल और 54 बंदे ने साडे असेंबली दे विच, मैं सारे दी गल कर रहे हैं, वो एक पासे मालवी मेमन एक पासे, वो 54-53 ना भी जाने कल ही भी होवे तो माशाल्लाह। मालवी आपकी घड़ी घड़ी में इज्जत बनाने की कोशिश कर रही है, मैं 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ, इन्होंने कभी इस किस्म की इंस्ट्रक्शन दी नहीं है। आपको नहीं दी है? आपको भी नहीं दी है जी। मैं सारे मुझे कहते हैं कि ये अब आप इनकी कह रही है कि ये इन्होंने हमें हिदायत की है कि इंस्ट्रक्शन तेरे को पूछ के देनी है। नहीं चौधरी साहब, वैसे तो आप पूछ के बयान सारे मेरे पूछ के लिखवाते हैं, बयान भी इनको पूछ के दे दें।
हम तो बस खाली देख देख के खुश होते हैं जी, इतने महंगे हो गए हैं कपड़े, यकीन करें सस्ते कपड़े के डिपो पे भी जाओ ना, वो भी काट से काट कहते हैं 600 रुपए का सूट है। एक्चुअली कपड़ों में भी ये है कि अब हमें बिल्कुल इस पे भी कदगन लगा देनी चाहिए। अब ये पूरा जो वीआईपी कल्चर ना उसको बैन कर देना चाहिए, और ये भी चॉइस आपकी इंस्ट्रक्शंस के साथ हो रहा है कि वीआईपी कल्चर को खत्म कर देना चाहिए। अब इकोनॉमी ट्रैवल हुआ करेगा, अब जो है कपड़े बिल्कुल जो है महंगे नहीं होने चाहिए, आवाम के जैसे रहना चाहिए। मैं तो आवाम की तरह बैठा ना, ज्यादा कपड़े पा के बैठा है, तू ही गोरे तरह बेड पाई की शर्ट जो हिसाब सस्ते मिलते ही हैं, ये आपको पता है। इसके इस पे कलफ लगाने के कम 150 रुपया खर्च हो जाता है, ये तो हम खाली पानी में वो भी सस्ता हो गया आजकल। और शायद साहब वो जो रावल लाउंज जैसी चीजें ना, उनको उनके ऊपर भी आप बैन लगा दें, आपके सारे एमएनएस ना जाए वहाँ। जब मैं वज़ीर आज़म था मैंने यही काम किया। देखें ये अपोजिशन में सारी चीज़ें इस तरह लगती हैं, गाड़ियों पे भी पाबंदियां लगी, यहाँ पे इस तरह वीआईपी कल्चर पे हमेशा बात होती रहती। मेरे सोने और प्यारे लीडर नवाज शरीफ ने भी यही कहा कि इस पे पाबंदी है। सोने और प्यारे कैसे हो गया? तू रोज रवा पखंड पढ़ना शुरू कर देना है। चॉय साहब मैं जरा एक ब्रेक, ये आपने कैसे किया? चॉय मैं अभी आपको बताता हूँ। आपकी मौजूदगी में आपने ऐसी बातें कैसे की? मैंने उनको मुशावरत के लिए बुलाया, अब पार्टी मीटिंग को आज से अगला एजेंडा तय कर रहा है, तू अपने काम लेके बैठ गए। एक ब्रेक लेते हैं जी, अभी वापस आते हैं। मैं चॉय साहब को आज छोड़ना नहीं है मैंने।